अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है याददाश्त को कैसे बेहतर बनाया जाए। रिसर्च से चंद हकाइक सामने आए हैं कि उनकी मदद से कैसे याददाश्त को मौसर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ मौजूद है वो है तवज्जो का इर्तकाज़ यानी कंसंट्रेशन। तो हमारी कंसंट्रेशन हमारी याददाश्त को बेहतर बनाती है। जितनी तवज्जो से हम किसी चीज़ को देखेंगे, किसी काम को देखेंगे, उतनी तवज्जो से हमारा दिमाग उसको अपनी मेमोरी में कैद कर लेगा और वो चीज़ हमें याद हो जाएगी। आपने किसी स्टोर को देखा है जिसमें सामान खचाखच भरा हो और वहाँ पर किसी और चीज़ के रखने की गुंजाइश बाकी ना रहे। ऐसे ही दिमाग का हाल है, जब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ठूंस देते हैं, जमा कर देते हैं, ज़रूरी गैर ज़रूरी, तो वहाँ पर नई चीज़ के लिए, नई मालूमात के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो उसके लिए हमें जगह खाली करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि इसके लिए कौन सी जगह सूटेबल है और ये कितनी जगह घेरेगी। तो इस हवाले से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जहन में सिर्फ उन चीज़ों को जगह देनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और जो गैर ज़रूरी हैं उन्हें याददाश्त से निकाल देना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि हमें चीज़ों की हैयत मालूम होनी चाहिए और वो काम कैसे करती हैं, उनका सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक हमारी समझ में नहीं आती, हम उन्हें याद नहीं रख सकते। जब आप बच्चों को कुछ भी समझाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के मुतल्लकात, उसकी वेयर अबाउट, उसकी जुज़ियात उसको मिसालों से देकर समझाएं, ताकि बच्चे उसको आसानी से याद कर लें और फिर उसकी मशक करवाएं। मशक के ज़रिए बच्चे ज़्यादा याद रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा मशक की जाएगी उतनी ज़्यादा याददाश्त बेहतर होगी। पहले बच्चों के जहन में तसव्वुरात वाज़ेह करें, फिर उसमें हकीकत का रंग भरें। इस तरह बच्चे उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं, उनकी याददाश्त ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जो चीज़ आप सोच सकते हैं वो हकीकत बन सकती है, क्योंकि हर चीज़ का आइडिया पहले जहन में आता है, उसके बाद वो हकीकत बनती है। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके तसव्वुरात वाज़ेह नहीं होते, उनके जहन में आइडिया नहीं आता, तो वो आगे उस चीज़ पर काम करने का नहीं सोच सकते। बच्चों की साबका मालूमात पहले उनको याद करवाएं, उनको याद दिलाएं कि ये चीज़ें आपके मेमोरी में मौजूद हैं, और फिर उन्हीं से जुड़ी हुई नई चीज़ें उनको बताएं। उनके तसव्वुरात, नए तसव्वुरात उनके जहन में जब जाएंगे तो वो उसको रिलेट करेंगे अपनी पुरानी मालूमात से, जो उनके मेमोरी में फीड होगी, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाएं, कि पहले उनको आसान चीज़ें पता होंगी, आसान बातें बताएं, आसान लफ्ज़ों में बताएं। जब वो सीख जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मुश्किल की तरफ लेके जाएं, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो याद करनी मुश्किल हैं या जो ज़्यादा तवज्जो तलब हैं, तो वो आसानी से उनका दिमाग उनको कैच कर लेगा। अगर बच्चे को आपने कोई सबक याद करवाना है तो फिर उससे कहें कि वो उसको समझ के पढ़े और बुलंद आवाज़ से बार बार पढ़े। जब वो उसको समझ कर पढ़ेगा और बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा, उसकी अपनी आवाज़ उसके कानों में जाएगी, तो वो उसकी मेमोरी में फीड होगी और बार बार दोहराने से वो सबक उसको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको भूलने की बीमारी हो गई है या आप भूलने लगे हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना रूटीन सिस्टम जो है उसको आप लिखना शुरू कर दें। आप उसकी चिट्ठें फ्रिज पे चिपका सकते हैं, आप किसी नोटिस बोर्ड पे चिपका सकते हैं, ताकि वो एक रिमाइंडर के तौर पर आपकी नज़रों के सामने से बार बार गुजरे और आपको याद रहे कि आपने किस वक्त क्या काम करना है। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनकी स्टडी रूटीन एक प्रॉपर रास्ते से गुज़रती रहे। उनको पता हो कि उन्होंने इस टाइम पे इतना वक्त स्टडी को देना है, 5 से लेकर 8 बजे तक या 9 बजे तक उन्होंने पढ़ना है। तो ये जब टाइम उनके सामने आ जाता है तो उस टाइम के तहत वो अपना रूटीन कायम कर लेते हैं और उनका जहन जो है वो पढ़ाई की तरफ माइल रहता है। उनको पता कि इतने घंटे हमने पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी है। याददाश्त एक विरासती फैक्टर है, यानी हमें अपने माँ बाप की तरफ से जीन्स के तौर पे मिलता है कि कई लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, और कई लोग याद रख नहीं पाते, उनको
रंगों का फ़र्क नहीं पता चलता। पास लोगों की याददाश्त अपने वालिदैन की तरफ से इतनी अच्छी मिली होती है कि वो वाक़यात को और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। वो एक दफ़ा देखकर ही या सुनकर ही उस वाक़ये को ज़हन नशीन कर लेते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती, ना वो याद रख पाते हैं और ना ही वाक़यात को वो रिलेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको अमल में लाकर हम याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को चेंज करके भी अपनी याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ जो आप आसानी से कर सकते हैं वो 8 से 10 घंटे की नींद है। नींद इंसानी ज़हन के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 8 से 10 घंटे की नींद जो है वो एक सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए मस्ट है। आपको 8 से 10 घंटे लाजमी सोना चाहिए। ज़रूरी ये अमर है कि आप चीनी वाले ज़्यादा खाने ना खाएं या चीनी का इनटेक कम कर दें, कम से कम रखें और सोडा वाटर यानी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये आपके हाफ़्ज़े पर, आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालती हैं। सोडा वाटर और चीनी का इस्तेमाल का 400 लोगों पर तजर्बा किया गया, जिसके बाद ये हकीकत सामने आई कि सोडा वाटर और चीनी ये याददाश्त के लिए बहुत मुज़िर हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ज़रिए भी हम अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल अपनी रूटीन लाइफ में करते हैं, बाकायदगी से करते हैं, तो याददाश्त बेहतर हो सकती है। रात को जल्दी सोने की आदत अपनाएं और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं, ताकि आप एक नेचुरल सर्कल के साथ चलेंगे तो आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अपने दिमाग को वर्जिश की आदत डालें। आप ब्रेन गेम्स खेल लें, कोई पज़ल गेम होती हैं जैसे कोई पहेलियाँ जिसमें दिमाग को वर्जिश करनी पड़ती है कि इसका हल ढूंढे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अपने खुराक में बेकरी आइटम्स को माइनस कर दें और कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें। जितना आप इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा सा कम कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस लिहाज से आप उसको कम करें, ग्रेजुअली उसको नीचे लेके आएँ इस्तेमाल को, ताकि आपकी मेमोरी बेहतर हो सके। आप अपने विटामिन डी के लेवल को चेक करवाएं। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो अपने लेवल को मेंटेन रखें ताकि आपकी मेमोरी बेहतर हो सके। इसके अलावा आप अपनी रूटीन लाइफ में वर्जिश को शामिल करें। जितना ज़्यादा आप अपने बॉडी को ईज़ देंगे, जितना उसको रिफ़्रेश रखेंगे, दिमाग उतना ही ज़्यादा फ्रेश होगा। आप वर्जिश के ज़रिए ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो कि सोजिश ना करे या आपके जिस्म में, आपके अज़ा में कोई ऐसी एक्टिविटी पैदा करे जो कि आपके जोड़ों को या आपके जिस्म में किसी अज़ू को, वो ऑर्गन को सोजिश में मुब्तला करे। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए भी बेहतर हैं और आपको इन चीज़ों से भी बचाते हैं। खुद को फ्रेश रखने के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने सीज़नल फ्रूट होते हैं आप उनका जब मौसम आ रहा होता है तब आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जब मौसम जाने वाला होता है तब आप चाहे सब्जियां हैं चाहे फ्रूट्स हैं आप उसका इनटेक कम कर दें। हल्दी का और ज़ीरे का इस्तेमाल, जो रिसर्च से बात सामने आई है कि ये आपके याददाश्त को बेहतर बनाता है, आपके याद रखने के सिस्टम को बेहतर बनाता है, तो आप अपनी रूटीन लाइफ में अपने खाने में हल्दी और ज़ीरे का एक मुनासिब इस्तेमाल स्टार्ट कर दें ताकि आप याददाश्त को बेहतर बना सकें। इसके अलावा आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% कोको उसमें शामिल होना चाहिए जब आप चॉकलेट का इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सकें। इसके अलावा आप एक्टिव सोशल लाइफ को अपनाएं, यानी लोगों के साथ मेल जोल और मुस्बत सोच, ये दोनों चीज़ें आपकी याददाश्त को बहुत अच्छा बना सकती हैं। आप जितने लोगों से मिलते हैं आपको नई नई मालूमात मिलती हैं, आपका जहन तेज़ होता है, उनको याद रखने की कोशिश करता है, चाहे वो उनकी शक्लें हैं, चाहे उनके नाम हैं या उनका वेयर अबाउट है। आप जब उनको याद रखने की कोशिश करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ जिसका आप रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, अपने दिमाग को पुरस्कून रखने के लिए, वो है म्यूज़िक।
जो हम आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं और उसको पसंद भी करते हैं। हर शख्स अपने शौक़ के हिसाब से म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है ताकि अपने दिमाग को रिफ़्रेश करे। इसके अलावा जो परफ्यूम्स हैं वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखते हैं। जब आपको ये लगे कि आपका दिमाग बहुत थक गया है या वो फ्रेश नहीं रहा, तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका दिमाग फ्रेश फ़ील कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।